नई होंडा सीबी 125 हॉर्नेट लॉन्च हो गई और आपने इससे पहले ऐसा डिजाइन नहीं देखा होगा। और आपने अपसाइड डाउन फॉर्क, वो भी गोल्डन कलर के किसी 125 सीसी बाइक में आपने ये भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप बहुत सारी वीडियो में सुन चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नई लॉन्च होंडा सीबी 125 हॉर्नेट की बड़ी बड़ी कमियां और कुछ खूबियां उसके साथ जरूर बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। और जो मैं आपको बताता हूं वो 99.99 बिल्कुल करेक्ट होता है। इसलिए अब आप वीडियो के साथ बने रहो। अगर आप इस बाइक के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए आपका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम खूबियों की बात करेंगे, क्योंकि सैल्यूट है भाई, इतनी मेहनत की है होंडा कंपनी ने। तो पहले हम खूबियों की बात करेंगे। पहली खूबी, ऐसा डिज़ाइन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि जो इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक है, सबसे अलग हटके है। एक ही बाइक में आपको कई हेडलाइट मिल जाती हैं। तो मतलब डिज़ाइन के मामले में चाहे वो फ्रंट लुक हो या फिर साइड प्रोफाइल हो, एकदम परफेक्ट स्पोर्टी लुक दे रही है। खास करके यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा देखने में मजा आएगा। और इसका ऐसा लुक है कि जब आप लेकर निकलेंगे तो लोग कहेंगे देखो वो आ गया, ऐसी ऐसी फीलिंग इसमें आने वाली है। तो डिजाइन बहुत बेस्ट है। इसके अलावा दूसरी बात, इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है जो सेफ्टी के लिए बहुत बेहतर है। तीसरी खूबी की बात करें तो अपसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं गोल्डन कलर के, जो आपको बड़ी प्रीमियम बाइक में मिलते थे वो आपको 125 सीसी बाइक में मिल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। इसके अलावा टीएफटी स्क्रीन फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ इसकी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसका जैसे जो रियर प्रोफाइल है, खास करके जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, ये भी ज़बरदस्त है। और देखो इसके अंदर जैसे पीछे थोड़ा स्पोर्टी फुट पैग हैं और ब्रेक लीवर और गियर लीवर, ये सारी चीज़ें एकदम स्पोर्टी दी गई हैं, जो कि ज़बरदस्त इस बाइक को बनाती हैं। और अगली खूबी जो सबसे बड़ी है कि इसमें अंडर स्क्वायर इंजन है, जिसकी वजह से आपको माइलेज बेहतरीन मिलेगी। मतलब स्पोर्टी लुक भी लो और माइलेज भी लो। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर इतनी खूबियां हैं तो कमियां जरूर होंगी, जो आपका भाई अब आपको बताने जा रहा है। पहली खूबी, पहली कमी की बात कर रहे हैं ना, तो पहली कमी इसका डिजाइन ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जो भाई हमारे वहाँ गए हैं उनकी मजबूरी नहीं बताएंगे, लेकिन आपका भाई बताएगा। इसका जो फ्रंट लुक है ना भाई, वही इसका सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि एक ही बाइक में इतनी हेडलाइट देना, नीचे दो ऊपर दो, उसके बाद डीआरएल, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि पहले 100 सीसी 125 सीसी बाइक की जब लाइट कम हो जाती थी तो लोग आफ्टर मार्केट अगल बगल लाइट लगा लेते थे, तो भ्रम हो जाता था। तो होंडा ने सोचा अब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा उन्होंने 3-4 मतलब नीचे दो ऊपर दो बीच में डीआरएल दे दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ख़ास करके अगर आप नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका जो लुक है फ्रंट डिज़ाइन एलईडी लाइट का, वो जैसे एक्सट्रीम 125 की तरह बिल्कुल कॉपी है। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे Z900 है। इसके अलावा मतलब कि ये कॉपी लगता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। क्योंकि अच्छा लगना जैसे एलईडी जैसे रेडर की है वो ज़बरदस्त लगती है, और जैसे एक्सट्रीम की है वो भी ठीक लगती है, बट रेडर वाली कुछ ज़्यादा पसंद आती है, खास करके अपने इंडियन बायर्स को। तो यहाँ पर भाई इसका जो ड्रॉबैक है, मुझे जो लगता है वो चीज़ है कि भाई इसका डिजाइन मजा नहीं है। अब देखो दूसरी कमी है इसके किक। आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम में पहले ही कंपनी ने किक दे दी थी और टीवीएस रेडर 125 में किक नहीं थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी जैसे कमियां लोग बता रहे थे, तो कंपनी ने फाइनली उसमें किक दे दी। तो आज इन्होंने किक नहीं दी, तो यहाँ पर इसकी भी कमियां कही जाएगी। अब देखो मैं सीट की कमी नहीं गिनाऊंगा कि जैसे सीट बहुत ऊंची है, महिलाएं लेडीज कैसे बैठेंगी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कंपनी ने स्पोर्टी बाइक बनाई है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे चल रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं सीट की कोई कमी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि जब एक्सट्रीम में सिंगल सीट देनी पड़ गई, रेडर में सिंगल सीट देनी पड़ गई, तो लोग इसमें भी कहेंगे कि सिंगल सीट देना जरूर चाहिए। इसके अलावा अगली जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है कि अपसाइड डाउन फॉर्क, इतनी भयानक बाइक और 240 mm के डिस्क ब्रेक, जो मुझे लगता है कि हीट रेजिस्टेंस मतलब मज़ा नहीं आएगा। ब्रेकिंग में आपको मज़ा तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें 270 mm की 276 mm की तो एक्सट्रीम में मिल रही है, तो 270-280 mm की डिस्क ब्रेक तो यार होनी चाहिए थी। इसके अलावा इतनी स्पोर्टी बाइक बना रहे हो, अगर किसी बॉडी बिल्डर का हाथ और पैर दोनों पोलियो हो जाएगा तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। 110 mm का टायर है, आप माइलेज क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप स्पोर्टी बाइक बना रहे हो, तो 120 तो कम से कम दे दो, कि जिससे क्या है, देखो लोगों को देखने में ज़बरदस्त लगे। तो ये चीज़ मुझे ज़बरदस्त है, मतलब ये चीज़ कमी लगी, ज़बरदस्त छोड़ो, ये कमी लगी। अभी अगले मेन पॉइंट की बात आते हैं। SP 125 का लगभग 116 किलोग्राम वजन है, इसका 124 किलोग्राम वजन है, 8 किलोग्राम ज़्यादा है और सेम इंजन है।
आप ध्यान से समझना इस बात को। सेम इंजन है, 11 पीएस की पावर, 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। जब 8 किलो वजन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी माइलेज कम हो जाएगी, और माइलेज अगर कम हो जाएगी, वजन ज़्यादा हो जाएगा, पावर टू वेट रेशियो जो हो जाएगा, तो वहाँ पर बाइक स्ट्रगल करेगी। कहाँ? हाईवे पर भी करेगी, सिटी में भी करेगी। वो पिकअप में आपको कमी इसकी महसूस होगी। तो यहाँ पर पिकअप इसमें कम है। देखो, मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम, किसी और को कंपेयर मत करो। इनकी ही जो बाइक है उससे अगर ये 8 किलो वजन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है माइलेज और पिकअप में आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट जैसे आपकी टॉप स्पीड कम होगी, आपकी मिड रेंज और थोड़ा उठने की शक्ति ये थोड़ी सी कम होगी, और अंडर स्क्वायर इंजन है तो वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। यहाँ पर इसकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको फील होगा जब आप चलाकर देखोगे। तो एसपी ज़्यादा बेहतर चलेगी, ये उससे थोड़ी सी डाउन रहेगी, जो समझने वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा है ये चीज़। इसके अलावा जैसे इन्होंने अपसाइड डाउन फॉर्क तो दिए हैं जो गोल्डन कलर के हैं, अपसाइड डाउन सोवा कंपनी के। अब वो कितने बेहतर हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो कोई कमी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। तो भाई ये जो थी ये कमियाँ आपको कैसी लगी? क्या आपको रियल में लग रहा है कि ये कमी है या नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और किक वाली कमी तो भाई सबसे बढ़िया। अब बाकी मीटर वूटर तो मैंने देखा नहीं है। अगर मैं कुल मिला के बताऊँ तो कंपनी को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी हेडलाइट की डिज़ाइन की वजह से ये बाइक बहुत से ज़्यादा लोगों को ना पसंद आएगी। अभी वहाँ पर जैसे जब लॉन्च हुई तो देखने में सब कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश बेटा। लेकिन जब ये आएगी, व्यक्तिगत लोग इसको देखेंगे तो इसकी हेडलाइट का इसका ड्रॉबैक ही इसको लोगों को हो सकता है कि कम मजा आए। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे जो लगता था इस बाइक को लेकर मैंने आपको सारी बातें बता दी। बाकी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस, इन सारी चीज़ों की मैंने बात नहीं की। अगर आप प्राइस पूछोगे, देखो अब इन्होंने अपसाइड डाउन फॉर्क अगर ओरिजिनल एकदम, देखो एकदम सिंपल और बेसिक वाला दिया होगा, अब बहुत हाई फाई नहीं दिया होगा। अगर इन्होंने अपसाइड डाउन फॉर्क दिया तो इसके प्राइस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जिस मीटर के साथ इन्होंने इस बाइक को लॉन्च किया है वो मीटर के साथ होंडा एसपी 125 1,22,000 रुपये की हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये बाइक 8 किलोग्राम वजन है, तो 8 किलोग्राम इसमें 8,000 और जोड़ लो, तो मुझे लगता है कि ये बाइक 1,30,000 रुपये के आसपास, 1,25 से 1,30 के आसपास ये आएगी, जो कि यूनिकॉर्न के लगभग बराबर बन जाती है। तो 1,25,000 से 30 में आपके पास और भी ऑप्शन बन जाते हैं। फिलहाल इसके अलावा बहुत सारी बाइकें आने वाली हैं। अब इसमें जो लगा मुझे प्राइस और माइलेज, अगर आप पूछोगे तो जो एसपी की माइलेज है, जैसे कुछ लोगों को 60 प्लस मिल जाती है, तो इसमें आप 50 के आसपास माइलेज मानकर चलो। 50 प्लस भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, जैसा आप चलाओगे। बट ये जो स्पोर्टी लुक है इस इंजन के साथ उतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा। आप चलाकर देख लेना, फिर मुझे बताना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ एकदम करेक्ट बताता हूँ। अब आप लोग बताओ कि आपको ये कमियाँ और खूबियाँ कैसी लगी। आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। पीछे ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं है, ठीक है। किक की सबसे भारी कमी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अपने बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।